सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सत्कारयोग हरसंगत जी, आप जी ने शब्द भी सरवण कीते ते बाणी भी गुरमुखां तो सरवण कीती है। संगत आके रंगत चढ़नी चाहिए है, क्योंकि ये सतसंग सत की गल करनी तो सत नाल जुड़ना। जब तक असी जुड़ते नहीं, एक कंन तू सुन के ते दूजे चू कढ़ जाइए तो अमल ना करिए तो कोडी मुल नहीं पैना। सो हजूर तो दया मंगते हुए दास शुरू कर लगा कि ये जो कायनात ते संसार असी वेख रहे हैं, जिस दे विच मानव जाति भी आउंदी आ, इस दी रचना तो पहले अकाल पुरख परमात्मा का नाम आदि पुरख सी, जड़ा रूप रंग रेख भेख तो बाहर सी। उसे आदि पुरख नूं वाहिगुरु कहा जाता है। गुरबाणी विच आ, आदि पुरख तू ही वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। साहिब दसवें पातशाह जी नूं पातशाह जी ने मुखारबिंद तो बचन कि एक बार अकाल पुरख ने क्या आ गोबिंद तेन मैं विखावा मेरा विस्तार किन्ना गया। उडारी लाई, गदगद होए, वेख वेखे उदा अंत ते अथान पता नहीं लगा कितना का अंत बेअंत 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 है। उस वेले खुशी च उन्हां दे मुखार बिच तो निकलिया वाह गुर। वाह शब्द जुबान तो उस वेले आउंदा आ जिस वेले असीं अत वडियाई करते हैं अपने सतगुरु की या अकाल पुरख की। सो प्यारिओ, उस आदि पुरख ने अपने आप नाल सलाह की, क्योंकि उस वेले शब्द भी नहीं सी प्रगट होया कि मैं संसार की रचना करना चाहता हाँ, पर मैं आप निर्गुण निराकार हाँ, मेरा आकार ही कोई नहीं तो मैं आकार बनावा। उस वेले अकाल पुरख ने, उस आदि पुरख ने अपनी जोत का प्रकाश किया था। प्रकाश नूं सुते प्रकाश कहंदे आ, और सुते प्रकाश करने का अपना नाम सो पुरख निरंजन रखिया। और जोत की धारा के 7 नाम रखे गए, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन एक ओंकार आदि निरंजन अविनाशी करता श्री भगवान ते पार ब्रह्म। ये वक्-वक् विस्तार है, बड़ा लंबा है, टाइम थोड़ा है। बाकी फिर जोत का प्रकाश करने तो बाद शब्द की धार नूं पैदा किया, जिसनूं असीं अगमी आवाज भी कहते हैं, परमात्मा की शक्ति भी कहते हैं, जिसने संसार की रचना की तो वो संचार कर रहा, चला रहा सारे कायनात नूं। ये जोत और शब्द की धार सचखंड विच सोहंग स्वरूप होए और उत्थे संघासन ते विराजमान हुंदे आ। पर इत्थे लोक मात दे विच चाहे कोई गुरु पीर अवतार आ जाए, चाहे भगत संत होण, आ साडा तन वजूद शरीर जड़ा आ एक किला कोट है सस्से नाल, एक किला कोट है। इस किला कोट नूं बना के परमात्मा ने अपनी दात ते अपनी वस्त रखण वास्ते 9 द्वारे दे उत्ते मस्तक दे विच 10वें द्वारा खोल के अपनी ताकत जिहड़ी आत्मा रख दी। और वो जो निराकार सी उसने आकार जोत का किया, शब्द की धार का किया,
फिर आत्मा नूं आके जदों मिलदा आ ਉਹ ਉਸੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਲੋਕਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਗਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋ ਸੋ 10 ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਜ ਤੇ ਸੋਹਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਲਾਈ ਆ, ਹੋੜਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਆ? ਸੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸੱਸਾ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵਜੂਦ ਸਰੀਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਆ, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਤਮਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲਾਈ ਨਾ ਹਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੰਗਤਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿੱਪੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੰਗਤਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨਾ। ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੜਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ दै ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਤੇ ਭਿਓ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਹਿਰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਆ। ਸੁਤੇ ਭਿਓ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਵੱਡ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਜੋਤ ਦਾ ਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦੀ ਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਅੰਗ ਸਰੂਪ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। फिर सच्चे पातशाह जी ने कृपा की, गुरु पीर अवतार जड़े आते ने मुर्शिद हो गए ते मुरीद बनाते ने, अपने सिख बनाते ने। लेकिन अकाल परमात्मा का 994 युग चौकड़ी तो बाद आना होता है। उस वेले भावें दोवां शरीरां से काम करे या जिस तरह भी खेल किया, क्योंकि महाराज ने बाणी च लिखाया कि दो एक जोत दो स्वरूपा, अनहद शब्द बजाए भूपा। वो शहनशाह अनहद शब्द की सुनवाई करता है। जिहड़े भी गुरु पीर अवतार भेजे उन्होंने अंदर ये चीज की दात रखी, तो जाके कृष्ण ने गीता उच्चारण की, मुहम्मद के अंदर वही नाजल होया ते उन्हें कुरान शरीफ किया। इस तरह सारिया बाणियां इस ढंग नाल उतरियां। पहले जो साकार नाल मेल हो जाता है, मैं गल्लां थोड़ियां थोड़ियां करांगा, उन्होंने ध्यान नाल सुनना जे। जिले आमन सामन मेल हो जाता है, वो बहुत वड्डी कृपा वाली गल आ। यह भागां नाल हुंदा आ, पर पूर्ण सतगुरु वो होंदा जिहदे अंदर पूर्ण जोत और शब्द की धार का प्रकाश होवे। वो चुटकी तो पहले 9 द्वारियां तो ता 10 द्वारी च अपना प्रकाश कर दिंदा आ। इत्थे महाराज जी कहंदे, ओ प्यारिओ मैं तुहाडे ते किरपा कीती, तुसीं तुहानूं भगत बनाया, तुहानूं मान तान दिता संसार दे विच, ते तुसीं की होना? जन भगतो तुसीं 4 युग वास्ते लोक मात विच, इस दुनिया दे विच, संसार विच रह जाना एक चंगी जही सुगाती,
जिन्हां दा नाम ढोला जस दीन दुनिया गा के अपना शुक्र मनाई जा। देखो केडा मान, पिछे 18 भगत 4 युग में अज तक दुनिया सिलसिला कर रही है, और तुहानू अकाल पुरख परमात्मा ने जबरी भगत बनाया, कृपा की, रहमत की, तुहानू दर्जा भगत का देता, डिग्री PhD की देती आ। हुण असीं वेखना कि असीं संसार में जिथे विचर रहे हैं, सारे जीव प्राणी परमात्मा दे ने, सारे दे ओहदा नूर आ। ते जे असीं किसी नाल घिरना करदे आ ते फिर सोच लो कि असीं जो सानू बापू ने बनाया वो असीं नहीं रहे। फिर मंगदे असीं की रहे हैं, मैं भी शामिल हाँ विच। जगत दीयां वस्तुआं ਉਹਦੇ सारा कुछ आ जाता, इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा। तो महाराज जी इत्थे दया कर रहे ने कि मेथों तुसी कोई मंगण वाली वस्तु नहीं मंगी। तुसी सारियां संसारियां, किसी ने धी पुत मंग लिया, किसी ने दुध मंग लिया, किसी ने कुछ कुछ मंग लिया, किसी ने महल माड़ियां मंग लिया, किसी ने गड्डियां कारां मंग लिया। तो महाराज इत्थे दया कर रहे ने, भगतो तुसी मंगण वाली वस्तु अजे भुलदे। जदों सामने सिंघासन दे बैठ के ये दया कर रहे उस वेले वचन कीता दा है, भगतो तुसी मंगण वाली वस्तु अजे भुलदे, भुलिया दे समझाइया। बार बार डंके की चोट ना समझाते रहे, भाई जागो, मेरे को जो मंगण वाली वस्तु है वो तुसी मंग नहीं रहे। कई बार पातशाही भजन करके दसते थे बापू पाल सिंह जी बारे कि बापू जी क्या करते कि जो पातशाह तो मंगना तो केवल चरणों का प्यार मंगना, और जगत की वस्तु मंगन की लोड़ नहीं। ये नहीं मिलता है, अनमोलक वस्तु है, जे रहमत ना करे तो किसी के हाथा नहीं आने वाली। फिर महाराज जी कहते आ, मैं भी निर्गुण ते तुसी भी निर्गुण, क्योंकि मैं निराकार हाँ, इस करके मैं त्रैगुण निर्गुण का भाव होता है, जो त्रैगुण माया रजो तमो सतो नहीं आता, त्रैगुण तो अतीत आ। और तुहाडी आत्मा मेरा अंश है, मेरा ही सतस्वरूप आ, इस करके तुसी भी निर्गुण हो। पर शरीर दे विच रहिंदे होया जागो, उठो। वो दसदे ने विधि के किस तरह मैनू मिलना है, चलद्या फिरद्या तुरद्या बैठद्या जागद्या सुत्या हर ढंग नाल किवें मिलना। महाराज जी कहते आ, निर्गुण हो के निर्गुण पाइए। असी अजे अपने आप को शरीर समझते हैं कि मैं हैगा कुछ, शरीर तो उपर उठ गए, अपनी अपनी सैल्फ रियलाइजेशन आत्मा की जानकारी नहीं रखी थी। ये ओदी बख्शिश है कि उन्हें दया करके कहने जा दृष्टि करके भगत बना लिया। तो सच्चे पातशाह जी दया कर रहे ने, निर्गुण होके निर्गुण पाइए, तत् बिना हर तत् मिल जाइए। ये शरीर तो ऊपर उठ के अपने आप को संभाल के बिना तत्ता तो ऊपर उडारी मार के दे उस निर्गुण धार दे समाध हो जाइए। परवरदिगार एक मनाइए। परवरदिगार होंदा सारियां दी पालना ते परवरिश करने वाला अरबी का शब्द आ। केवल उस दा इष्ट बनना है, उस नूं मनना है। रहमत रहमान आप कमाइया। रहमान कहते ने रहमत करने वाला, रहमत तरस करने वाला, फिर तुहाडे ते वो जरूर कृपा करके तरस करेगा। और एक बारी बुढ़िया नूं कहा कि पोते नाल लैके आउणा, साडे हाथ भी खड़े कराए सी। उहदे च ये गल आई कि बुढ़े सच दसो पुरखे अकाल चंगा के पोते, इस तरह करके लिख सी। अगे महाराज जी ने लास्ट में की कहा
सारे कह दिओ अज तो पुरख अकाल दा मन्नांगे भाणा। ए नहीं बचे दे होवे ढिड पीड़ ते सारा टब्बर अथरों देन वहाइया। ये रूहानियत दी मंजिल दी है जे सानू ये समझ आए। जिथे असीं विचरे हैं शरीर भी फानी है ते संसार भी, मृत्यु लोक आखते हैं मात लोक नूं। अगे पिता जी होर दया कर रहे ने, विधियां बहुत उस बाणी च लिखाइया ने। लास्ट विच संगिप्त रूप च एक दो लाइनां विच सच्चे पातशाह की कह रहे ने, जे अंदरों भीतर विचों आत्म स्वरूप दे विच, जे अंदरों काया मंदरों डूंगी कंदरों। ये बहुत वड्डी कंदर है जिथे दसम द्वारी जिन्हों कहा जाता है। अपने आप नू अपने बाप नू अपने जाप नू लो लब। ऐ गुरमुखो दसम द्वारी विच जिथे तुहाडी आत्मा का प्रकाश है, तुहाडा बाप परमात्मा जिहड़ा है वो भी उहदे विच समा गया। जे तुसी अपने बाप नू लभ लो फिर तुसी सोहम स्वरूप हो जाओगे, तुहानू तुहाडा जाप मिल जाएगा। जाप नू लभ लोगे तो फिर की होएगा? महाराज जी कहंदे आ, लोभ मोह हंकार रैन ना पाईया। जिस कारण साहिबां दी साखियात हजूरी विच असीं जगत दी दाता मंगदे रहे, फिर कहंदे महाराज जी कहंदे इहदी लोड़ ही नहीं पैनी तुहानू। अगे दास ने कहा सी कि चुटकी च मरा दिंदा आ। कितना स्पष्ट कर रहे हैं सच्चे पातशाह जी। साखियात सतगुरु साखियात सतगुरु छिन विच चढ़ा दे फर्श तू उत्ते अरश। शरीर करके असीं धरती ते हां, ये शरीर अर्श का रूप 10 द्वारे या 9 द्वारे के उत्ते इत्थे भी और रोता भी डारी मिला के अपने नाम बुला दिंदा आ। साखियात सतगुरु छिन विच चढ़ा दे फर्श दे उत्तों अर्श। अर्श तो फर्श मेरी बेपरवाही प्रगट से सामने सन, इस करके मेरी बेपरवाही आ। मैं प्रगटिया, मैं छिन विच धरती तो आकाश से पहुंचा देना, भाव कि सीधा मेल कर देना तुहाडा। अगे सच्चे पातशाह जी होर फरमान दे रहे ने, गुरबाणी च आउंदा आ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब ते न्यारा। मेरी किसी गुरमुख नाल विस्तार दे रहा सी, उन्हें 4 राम दसे ते दास ने बेनती की है बाणी की भगती तो शुरू करो। भाई क्या कही जा रहा, बाणी कह की रही है? राम 4 नहीं है, राम एक ही है। और राम परमात्मा की समर्थता होता है, निर्गुण निराकार है, जो हर हिरदे विच वसिया होया रविया होया है। इत्थे महाराज जी दया कर रहे ने, मैं कौन आ? जब मैं प्रगट हो गया उन ओ एक राम की गल चल रही है। राम एक है जड़ा सारे कायनात विच आत्मा के रूप च सतस्वरूप समा दिया। उन्हें साकार स्वरूप धारण कर लिया ते अपना प्रकाश कर लिया। राम दशरथ के पुत्र के अंदर
ਉਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਟ ਘਟ में लेटा विद्वान आ विराजमान आ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮ ਸੇਜ ਨੂੰ ਸਵਾਇਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। और जितनी रचना सारी उसे दी है, वही क्रिएटर है, वही रचनहार है। लेकिन अगे मारे कहते एक राम सब ते न्यारा। वो एक राम अवतार भी दा रूप भी धारण किया, वो सारियां विच विस्माद भी है, उसे ने ही सारी रचना की है। लेकिन फिर भी वो न्यारे का न्यारा किसी दे हथ नहीं आउंदा। महाराज जी इत्थे दया कर रहे ने क्योंकि साक्षात प्रगट सन। मैनू अज भी याद है कि उधमपुर एक बारी कैप्टन साहब तारू सिंह दे प्रोग्राम सी आर्मी एरिए दे विच, ते देवा सिंह जी संगत नूं बहुत प्यारे सिख सन। कहिंदे सी भाई संगते उत्थे डिसिपलिन का इजहार करियो। और महाराज ने मना करता है कि सानू किसी ने इत्थे नमस्कार नहीं करनी। एक फौजी ने जो साडी संगत विचों उन्हां दा साला सी मल सिंह जी रज्जीवाल वाले, उन्हें बहुत सवाल किए, उसका जवाब दिता। पहला सवाल सी उहदा, तुहाडा इष्ट गुरदेव कौन आ? किनू कर रहे? महाराज जी नू। हुण जिहनूं साक्षात परमात्मा की जो शब्द की धार प्रकाश है, वो साकार स्वरूप किहदा है? सचखंड में कौन बैठता है? वही। तो जो शरीर नूं सचखंड बना लिया तो फिर कौन होया? उत्थे पहली पंक्ति शुरू हुई सी, साडा इष्ट गुरदेव असीं आप, दूजा नजर कोई ना आईया। बड़े सवाल पूछे, लास्ट सवाल सी, मरद तो बाद मैं मेरा जामा की होगा, मैं कित्थे जावांगा? पातशाह ने बहुत लंबी लिस्ट लिखाई, एक पंक्ति फैसला देगे, कर्मा सेती गेड़ा दे गड़ाइया, कर्मा सेती गेड़ा दे गड़ाइया। बंद कर दिया? प्यारियो, सब तो वड्डी गल है कि सतगुरु के चरणों नाल प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जिसले प्यार तुहाडा गूढ़ा होएगा फिर तुहानूं वैराग आएगा। वैराग जी तीजी स्टेज है, इत्थे अविनाशी करने दे नाल मेल होंदा है। वैराग दे नाल त्याग आएगा, ते त्याग दे नाल की होएगा? सुहाग मिलेगा, आत्मा परमात्मा का मेल होएगा। संसारी की कर रहे हैं? जंगलों वेलियां दे विच घुम घुम के संसार तो बाहर जगह कहते कि साडा परमात्मा नाल मेल हो। तो महाराज इत्थे इन्हां दो तीन पंक्तियां जो कह रहे ने, जंगलां विच गया नहीं आउंदा वैराग। जे तुसीं घर बार त्याग के जंगलां च कहोगे मैनूं मिल लैणा, ये तुहाडे अंदर मेरी ओ तीबर तड़प जिहड़ी ओह पैदा नहीं हो सकती। बंस छड्डिया नहीं हुंदा त्याग। घर बार त्याग के तुसीं कहो कि असीं बड़े त्यागी बन चुके, हो नहीं सकता। ये गृहस्थ जिहड़ा इहनूं मान दिता परमात्मा ने, इत्थे सारे कार्य करदे परमात्मा नाल प्यार करके उहनूं पा सकदे जे। अगे सच्चे पातशाह होर दिया कर रहे ने, उठे लटकिया नहीं आउंदी जाग। सारे साधन करते हैं, पुठे भी लटक जाते हैं, कहते इस तरह करके सुरती नहीं जागती। जल धारा वाया नहीं बुझती प्यास। जिन्नियां डुबकियां मर्जी जल धारा विच ला लीए, वो प्यास जिहड़ी परमात्मा नूं मिलदी है कदे बुझ नहीं सकती। अगे पिता जी कहंदे आ, नचिया टपिया नहीं पैंदी रास। नचन टप्पन मन का चाहो, गुरबाणी कहंदी आ। इत्थे सच्चे पातशाह जी इहो वचन कर गए ने, नचिया टपिया ना पैंदी रास।
भगत भगवान की रास ओ सी त्रेते युग में कृष्ण कान बंसरी बजाउंदा सी राधा पिछे ते राधा ते ओदे प्यार विच मस्त होंदी सी, एक बिक होंदी सी अंतरों भी ते बाहरों भी। लेकिन बाकी मेरे वर्गियां सखियां नाल ਉਹ भी उस रास च शामिल होंदियां रहियां ने। तो महाराज जी कहते आ जिन्ना चिर नजर न आवे साखियात ਅਸੀਂ करते रहे सामने विराजमान होंदे दर्शन करते रहे तो गदगद होंदी सी साडी आत्मा। तो महाराज जी कह रहे ने जिन्ना चिर नजर न आवे साखियात सन्मुख के दर्शन दे विखाइया। सारे कार्य तुम पे करते रहो, जो सन्मुख हो के तुहानू दर्शन ना दे, अपना आप सन्मुख ना करे, तद तक तुहाडा लेना देना लेखा संसार में नहीं मुक सकता। प्यारी हरसंगत जी वध घट शब्द जो वरते सतगुरु जानते हैं। मैं पहले बेनती करके उठिया पातशाह वो बचन कराओ किते पंगे च ना फस जावा। तो महाराज ने दया की जो भी बेनती कीतियां ने थोड़ा उहदे ते गौर करो ते सानू इस वेले अपने आप नू संभालण दी लोड़ आ। जे जीवित जींदियां असीं जागदियां तुरदियां फिरदियां सौंदियां बैठदियां असीं उस दे दीदार नहीं सन्मुख कर सके ते फिर सोचो अगे कर्मां दा नबेड़ा होना जे। महाराज ने कहे मैं की करना आ अगे कर्मां दा वेखना घोल ते कर्मां दी देनी सजाई आ। भुल जाओ वर अपनी जगह आ ते जड़ा क्वेश्चन मार्क दिता वो अपनी जगह आ। अपना आप संभाल के अपना जड़े चार श्वास है ने, क्योंकि पहले वीर जी ने पढ़िया सी कि शब्द अंतिम श्वास तक देवे मौका पिछली भुल सारी दे बख्शाई आ। हुण असीं सारे बैठे आ अंदर निगाह ते मारो, मैं इत्थे खड़ा मैनूं पता मेरा अगला श्वास आउणा कि नहीं। मैं जो सवाल कर रहा बीबियो थोड़ा ध्यान दो, मैं सारे पूछ रहा मैं अपने आप से मिसाल दे के मैनू पता मेरा अगला श्वास आना कि नहीं। इसका मतलब यह है कि जरा भी तुहानू श्वास आ रहा उस परमात्मा का नाम तुहाडी जुबान जो श्वास श्वास ओनू जपा जाप के रूप में याद करते रहो तो जाके गल बननी जे, नहीं तो गल नहीं बननी। तो इन्हां शब्दों नाल माफी मंगता होया जरा जकारे का जवाब दो। सोरंग महाराज शे सिंह विष्णु भगवान दी जय।